बल्लभगढ़ स्थित सेंट एपीजे स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और अच्छे बुरे का एहसास कराती है। शिक्षा से ही मनुष्य सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा हमारे आत्मविश्वास को विकसित करने के साथ साथ ही हमारे व्यक्तिगत निर्माण में भी सहायता करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की ज़रूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एपीजे सेंट एपीजे स्कूल जो कि मुकेश कॉलोनी पार्ट 2 स्थित है और उनकी प्रिंसिपल हैं मोनिका हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि मैडम किस तरीके से सेशन 2023 और 24 के लिए क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल में, जो अभिभावक आपके स्कूल में बच्चों का दाखिला कराए या निरंतर आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। स्कूल के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जो मैं समझती हूँ छात्रों के लिए विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं तब तक बच्चे को समझने में बड़ी परेशानी होती है। आजकल मैं जो देख रही हूँ स्कूलों में जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे को क्या है कि आपको कोई भी चीज़ आपको लर्न करानी, किसी भी चीज़ को आप उसके लिए बच्चे को ना एक रट्टे की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे रट रहे हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। हमारा क्या है, हम स्मार्ट क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, प्रोजेक्टर क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब पर आजकल इतना मटीरियल अवेलेबल है कि एक टीचर कम है, यूट्यूब उससे ज़्यादा बच्चों को दे रहा है। तो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करके बच्चों को इमेजिनेशंस को पिक्चर्स के थ्रू उनको दिखा के हम पहले बच्चों को अंडरस्टैंडिंग मेंटल लेवल जो है उनका वो इतना ब्रॉड करते हैं कि वो खुद से विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मान लीजिए हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो वो सारी पिक्चर्स बच्चों को दिखाते हैं। और लर्निंग मेथड अगर बच्चे का अच्छा है तो वो खुद से विजुअलाइज करके खुद से इमेजिन करता है एंड ही कैन बी एबल टू राइट अप। उसको वो लर्न करने वाली जो चीज़ें हैं जो लास्ट सेंचुरी से चलती आ रही हैं कि हम एक बुक में रट्टे लगाने हैं, वो अब खत्म हो गया है। प्रैक्टिकली बिल्कुल एजुकेशन को कर दिया गया है। स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे कि बच्चों के लिए बहुत ईजी हो गया है और वो अच्छा कर पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है? सर देखिए, शिक्षा पहले से ही एक बहुत अच्छे उस पे है। भारत में बहुत अच्छी शिक्षा की प्रणाली है। सरकार ने भी जैसे बहुत सारे स्कूल्स, अभी प्राइवेट भी आगे आ गए हैं, सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, बस टीचर्स को टाइम के अकॉर्डिंग खुद को पॉलिश करना है। टीचर्स पॉलिश रहेंगे, वो बच्चों को पॉलिश करते रहेंगे और कंटिन्यू ये लेवल ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होता जाता रहेगा। एक सवाल और, नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। नैतिक मूल्यों के लिए मेरा 17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। पहले जब हम टीचिंग करते थे, आज से कोई 10-12 साल पहले, हमारी बहुत इज्जत पेरेंट्स करते थे। मैं ये ले लूँ? नहीं जी बताइए। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमारी कोई मतलब टीचर की उतनी वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम फीस दे रहे हैं, टीचर्स हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करें। लेकिन टीचर क्या है, माँ बाप से ज़्यादा गुरु होता है। माँ बाप से ज़्यादा ध्यान हम बच्चे का रखते हैं, कहाँ बच्चा गलत कर रहा है, कहाँ बच्चा सही नहीं कर रहा है। अभी क्या हो गया है कि हम हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को। सरकार ने भी क्या कर दिया है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते हो, बच्चे की थोड़ी बहुत पिटाई भी हम नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स भी उसमें आके क्या है, अपने बच्चे के साथ सहमति में खड़े हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे को बढ़ावा मिलता है कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं पेरेंट्स को बोल दूंगा, पेरेंट्स आके शिकायत लगाएंगे टीचर को, जिससे क्या है कि अध्यापक गण के जो हाथ बंध गए हैं, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई डर बच्चों को नहीं होता, जो कि एक बहुत ज़रूरी है एक अच्छे विकास के लिए। तो मेरे हिसाब से नैतिक मूल्यों में जो मेन कमी आ रही है वो पेरेंट्स की वजह से आ रही है। इसके लिए अभिभावक गण ही जिम्मेदार हैं। आजकल सभी लोग वर्किंग हैं, पेरेंट्स खुद ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स को ध्यान देने नहीं देते हैं। तो जो नैतिक मूल्यों में कमी का मेन रीज़न है वो ना तो माँ बाप के ही लिए इज्जत दिखा रहे हैं, ना ही टीचर्स के लिए। अच्छा, अभिभावक अगर टीचर्स को इज्जत देगा तो स्टूडेंट भी देगा। अभिभावक घर से सिखाएं कि गुरु की क्या तालमेल की कमी है। तालमेल की कमी भी इस वजह से आ रही है कि ये एक जो इकोनॉमिकली जो स्टेटस बढ़ा है पेरेंट्स का, उनको लगता है कि हमने पैसे दिए हैं, हमने फीस पे की है इस चीज़ के लिए, तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, हम लोगों को कोई राइट नहीं है। जबकि ये गलत है। हमारे हाथ में बच्चा है, हमारे हाथ में बच्चे का भविष्य है। हम उसको जैसे चाहें वही मिट्टी की तरह हमें मोल्ड करना है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमें बच्चे को किस तरीके से लेना है। तो अभिभावक अगर गुरु के और शिक्षक स्टूडेंट्स के बीच में ना आए, छात्र और छात्राओं के बीच में, तो एक बहुत अच्छा तालमेल बैठाया जा सकता है और इस शिक्षा प्रणाली को और अच्छा किया जाए। कोई संदेश देना चाहेंगे आप, कोई अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? हाँ जी, ज़रूर। मैं जो समझती हूँ अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में, माँ बाप से आगे गुरु होता है। माँ बाप घर से क्या सिखाते हैं, जितना हम सिखाते हैं बच्चों को माँ बाप कभी नहीं सिखा सकते।
जो फर्स्ट एजुकेशन है वो बेशक स्कूल घर से शुरू होती है, लेकिन जो प्राइमरीली जो एजुकेशन है जिससे बच्चा समाज में आगे नैतिकता अपना एक नागरिक के रूप में उभर के आता है, वो हम तैयार करते हैं। तो हमारे और छात्रों के बीच में जो संबंध है वो एक बिल्कुल अलग है, जिसे कोई नहीं समझ सकता है। माँ से ज़्यादा प्यार एक अध्यापक ही अपने छात्र को करती है, तो उसके बीच में अभिभावकों को नहीं आना चाहिए। बच्चे का भविष्य अगर वो हमारे हाथ में दे रहे हैं तो उन्हें बच्चे को भी हमारे ऊपर सौंपना चाहिए और हम पूरा भरोसा उन्हें रखना चाहिए।